भाग 18। शहर से बहुत दूर एक खंडहर में रमेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठे हुए थे और उनके सामने एक आदमी खड़ा था और कह रहा था, बस पता चला है कि ओबरॉय ब्रदर्स ने ही आपके सारे शहर अपने नाम करवा लिए और आपका घर नीलाम करवा दिया। पता नहीं कैसे उनके पास उसे रात की होटल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज पहुंच गई और उसे देखकर ही उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए ये सब किया, मिस्टर खन्ना। लेकिन वह फुटेज तो डिलीट हो चुकी थी ना, फिर उनके पास कैसे पहुंच गई आदमी, यह जानकारी तो मुझे भी नहीं मिल पाई। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, पर मैं नाकाम रहा मिस्टर खन्ना। पता चला अनिल को किसने किडनैप किया था और मेरे सारे इलीगल कामों के बारे में प्लीज को किसने बताया, मेरे घर और ऑफिस में रेड किसने डलवाई। आदमी नहीं, बस यह अभी तक पता नहीं चल पाया है मिस्टर खन्ना। मुझे तो लगता है ये काम भी उन ओबरॉय ब्रदर्स का ही होगा। पता करो सब कुछ और देव को इन्फॉर्म करो, उससे कहो कि मुझे उसकी जरूरत है। मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, मुझे उसकी मदद चाहिए और हाँ, अगली बार सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही मेरे सामने आना। आदमी ओके, बस इतना कहकर वह आदमी खंडहर से बाहर चला जाता है। श्वेता, मिस्टर खन्ना की बड़ी बेटी डेड, हम उन ओबरॉय ब्रदर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आज उनकी वजह से हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ खंडार को देखते हुए हम चुप कर बैठे हैं। सुने ना मिस्टर खन्ना की छोटी बेटी, अब क्या होगा डेट, क्या हम ऐसे ही चुप कर बैठे रहेंगे? पता नहीं हम में ऐसी क्या कमी है जो उनको ओबरॉय ब्रदर्स ने हमें आंख उठाकर भी नहीं देखा। मिस्टर खन्ना, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस सिर्फ कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों में यह मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद सबक सिखाऊंगा उन्हें। मुझे बस उन दोनों की कमजोर नस का पता चल जाए, फिर ऐसा दबाऊंगा उसे कि दोनों तिल मिला उठाएंगे। इतना मजबूर कर दूंगा उन्हें कि वो दोनों अपनी मर्जी से तुम दोनों से शादी भी करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम भी करेंगे। फिर हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा, पैसा, पावर, बिजनेस, सब कुछ। और फिर वह तीनों गंदी सी हंसी हंसने लगते हैं। दुबई के एक बड़े से बंगले के 1 लाख जीते शुरू में एक आदमी, यही कोई 30 साल का एक 16 साल की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वह लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी, अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन उसे आदमी पर उसे छोटी मासूम लड़की की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वह उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोच रहा था। करीब 3 घंटे तक वह उसे लड़की के साथ जबरदस्ती करता रहा। वो लड़की उसे आदमी को झेल नहीं पाए और बेहोश हो गई। वह आदमी उठकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह सवार लेकर रूम में आया। उसने बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को देखकर कहा, देव को अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो वह उसकी हो जाती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक देव का उससे मन ना भर जाए। फिर उसने एक सर्वेंट को आवाज लगाई और कहा, इस लड़की को ले जाओ यहाँ से, अब यह मेरे किसी काम की नहीं है और यहाँ की साफ सफाई भी अच्छे से करो, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देव की बात सुनकर वह सर्वेंट अपना सर झुकाकर हाँ कहती है और अपने साथ 2-3 सर्वेंट को लाकर उसे नीडल लड़की को अपने साथ ले जाती है और 2-3 सर्वेंट मिलकर उसे रूम की सफाई करने लग जाते हैं। देव अपने रूम से निकलकर शर्टलेस बालकनी में खड़ा हो जाता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिस पर देव कहता है, खन्ना से कहो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, देव उसके साथ है, उससे कहो मुझसे बात करें। अपनी आदत के मुताबिक वीर आज जल्दी उठ जाता। अपने बगल में पेट के बाल सोए हुए नील को देखकर वीर अपना सर पीट लेता है और कहता है, ये लड़का भी ना पता नहीं कब बड़ा होगा। इतना कहकर वीर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वीर वॉशरूम से फ्रेश होकर रूम में आता है और नील को आवाज लगता है, नील उठो, तुम्हें हर रोज उठना पड़ता है, जल्दी से उठो और फ्रेश होकर ऊपर जिम रूम में मिलो। वीर अपने रूम से बाहर निकाल कर थोड़ा ही आगे जाता है कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि सामने छवि का रूम था और उसे रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। दरवाजा खुला देखकर वीर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही वीर रूम में जाता है तो देखा है सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फुल
स्लीव अनारकली सूट पहने आईने के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। छवि को देखकर वीर के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह अपने कदम छवि की तरफ बढ़ा देता है। छवि जो आईने में देखकर अपने बाल सुखा रही थी, अचानक वीर को अपने पीछे देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह पलटकर वीर से कहती है, वीर आप। छवि आगे कुछ कहती उससे पहले ही वीर छवि को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और अपनी होठा उसके होठों पर रख देता है और छवि को डीपली किस करने लगता है। अचानक वीर के इस तरह किस करने से छवि तो जैसे फ्रिज ही हो गई। वीर का एक हाथ छवि की कमर को कस कर पड़ा हुआ था और दूसरा हाथ छवि के सिर के पीछे की तरफ था। वीर ने छवि के लोअर लिप को अपने दोनों लिपि के बीच में लेकर उसे शक करना शुरू कर दिया। फिर वह अपनी जीभ को छवि के मुंह में इंटर करके छवि के मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। काफी लंबी किस के बाद वीर ने महसूस किया छवि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर वीर ने छवि को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा और हल्का हल्का वाइट भी करने लगा, जिससे छवि की शिष्या निकलने लगी। छवि की शिष्यों से वीर के डिजायर जाग गए थे। बेख्याली में ही वीर ने छवि की ड्रेस की जिप खोल दी। छवि तो वीर के एहसास में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वीर ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। वह आंखें बंद करके वीर को महसूस कर रही थी और छवि के कॉलर बोन पर किस करने लगा। अचानक वीर की नजर आने पर पड़ी, जिसमें छवि की पीठ दिख रही थी। वीर छवि को किस करते करते रुक जाता है। अब तक वीर की आंखों में जो प्यार दिख रहा था, उसे प्यार की जगह अब गुस्से ने ले ली थी, क्योंकि आईने में छवि की पीठ पर वीर को जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। वीर ने उन निशानों को गौर से देखा। उनमें से कुछ निशान तो बहुत पुराने थे और कुछ निशान ज्यादा पुराने नहीं थे। इन कुछ वक्त में वह जख्मों के निशान भर तो गए थे, लेकिन दर्द उनमें अभी भी मौजूद था। वीर नहीं छवि को देखा तो वह गर्दन झुकाकर आंखें बंद करके खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वीर ने छवि से पूछा, छवि तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसे? वीर के इस तरह के सवाल से छवि झट से अपनी आंखें खोलकर वीर को देखने लगी और कहती है, निशान कैसे निशान? वीर तुम्हारी पीठ पर जो निशान है, मैं उन निशानों की बात कर रहा हूँ, बताओ मुझे किसने किया तुम्हारे साथ यह सब? छवि पलट कर देखती है तो उसकी ड्रेस की जीप खुली हुई थी और आईने में उसकी पीठ पर जो निशान थे वह साफ दिख रहे थे। उन निशानों को देखकर छवि की आंखें भर आई। वीर तो तुम इसलिए हाई नेक और फुल स्लीव ड्रेस पहनती हो ताकि तुम इन निशानों को हमसे छुपा सको, तभी इसका मतलब हम अब तक तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ही नहीं पाए हैं, इसलिए तो तुमने अब तक हमसे अपना दुख और दर्द बांटना जरूरी नहीं समझा। वीर की बात सुनकर छवि की आंखों में बेइंतहा आंसू आने लगते हैं और वह कहती है, ऐसी बात नहीं है वीर, मैं बस अपना बीता हुआ कल हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ और अपने आज में जीना चाहती हूँ, और मेरा आज आप दोनों से है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी नहीं होना चाहती। मुझे पता है अगर मैं दुखी होंगी तो आपको भी दुख होगा, और मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहती। वीर छवि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, डोंट क्राई बेबी। ये बात सच है कि तुम्हें दुख में देखकर मुझे दुख होता है। तुम्हारी आंखों में आंसू हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा बीता हुआ कल जो इतना दुख भरा था, जिन लोगों की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, उन्हें हम सजाने दे नहीं। वीर, मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती। मैं आप दोनों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह बीता हुआ कल था, और वैसे भी वह लोग मेरे अपनी है, तो मैं उन्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? छवि की बात पर वीर कुछ कहता कि तभी नील रूम में आते हुए कहता है, भाई मैं कब से आपका जिम रूम में वेट कर रहा हूँ और आप यहाँ। नील आगे कुछ कहता उसके पहले ही नील की नजर छवि के चेहरे पर जाती है और वह पैनिक होकर, छवि तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हुआ तुम्हें? भाई आपने छवि को कुछ कहा क्या? ये रुक क्यों रही है? मैं सिर्फ छवि से उसकी पीठ
पर बने जख्मों के निशाने के बारे में पूछ रहा हूँ नील। क्या जख्मों के निशान? इतना कहकर नील छवि को पलट देता है। छवि की ड्रेस की जीप अभी भी खुली हुई थी। नील छवि के बाल हटाकर उसकी उसे पीठ पर बने जख्मों के निशान देखा है और कहता है, ये सब क्या है छवि? किसने किया तुम्हारे साथ यह सब? वीर छवि के उन अपनों ने जो छवि को अपना समझते ही नहीं है। वीर की बात सुनकर छवि वीर की तरफ देखती है और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू टपकने लगते हैं। नील छवि को अपनी तरफ करके उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे कहता है, छवि प्लीज बताओ तुम्हारे साथ यह सब किसने किया? छवि से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपना दर्द बांटना चाहती थी। वो फक फक कर रोने लगी और नील की बाहों में समा गई। इतने दिनों में भले ही छवि के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर फिर भी उसका बीता हुआ कल भूलने लायक नहीं था। वह अकेले में बैठकर अपनी बीती हुई कल के बारे में सोचा करती थी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते थे, लेकिन वह हमेशा चाहती थी कि वह किसी के कंधे पर सर रखकर खूब रोए और अपना दुख बांटे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो छवि से उसके दुख के बारे में पूछे और छवि उसे अपना दुख बनते। आज वीर और नील ने उसे उसके दुख के बारे में पूछा और उसके दुख में वह भी शामिल होना चाहते थे। यही सब सुनकर छवि नील की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। नील ने भी छवि को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। वीर भी छवि के सर पर प्यार से हाथ फेरा रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब छवि शांत हुई, फिर उसने मिश्रा हाउस में उसके साथ जो हुआ वो सबर और नीली को बता दिया। छवि की आप बीती सुनकर दोनों ने गुस्से से अपनी मुठिया भेज ली। उनकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई, लेकिन वह छवि के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहते थे। दोनों ही अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। वीर छवि को अपनी तरफ करके कहता है, छवि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें दुख और तकलीफ देश के, और अगर कोई ऐसा हुआ भी तो पहले उसे हमारा सामना करना होगा। और रही बात उन लोगों की जिन्हें तुम अपना कहती हो, वह कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। उन्हें तो सजा मिलाकर रहेगी। अगर वह तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। अच्छा भी कुछ करने को होती है उससे पहले ही। नील कहता है, देखो छवि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम उन लोगों को क्यों बचना चाहती हो? अगर गलती से भी तुम उन लोगों के पास चली जाओगी तो वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। वह तुम्हें फिर से दुख और तकलीफ देना शुरू कर देंगे। इसलिए उनके बारे में ज्यादा मत सोचो और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। छवि ठीक है, आप जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। मुझे अब बहुत तेज भूख लगी है। वीर मुस्कुराते हुए, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जो, हम भी थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आते हैं। छवि ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आप दोनों को पता है ना, मैं आप दोनों के बगैर ब्रेकफास्ट नहीं करती। नील छवि के गाल को खींचते हुए, हम भी अपनी छवि को ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। तभी मुस्कुराती हुई जाने लगी कि तभी वीर छवि को आवाज लगाकर रोकना है। वीर की बात सुनकर छवि पलट कर पूछती है, क्या हुआ? तो वीर छवि की ड्रेस की जीप बंद करके कहता है, अब जाओ। छवि फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में नील और वीर भी तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। वीर सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वीर और नील दोनों ही छवि को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तीनों को इस तरह का प्यार देखकर देविका आंटी बहुत खुश होती है और अपने मन में रहती है, भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे, किसी की बुरी नजर ना लगे। वीर आंटी, नंदिनी कितने बजे तक आने वाली है? आंटी, उसकी 2 बच्चे की फ्लाइट है। वीर ठीक है, मैं शक्ति से कह दूंगा, वह नंदिनी को एयरपोर्ट पर लेने चला जाएगा। नंदिनी के बारे में सुनकर छवि रहती है, ये नंदिनी कौन है? आंटी, नंदिनी मेरी बेटी है। 1 साल पहले वह जिद करके लंदन चली गई थी पढ़ाई करने, लेकिन अब उसका वहां मन नहीं लग रहा है, इसलिए वापस आना चाहती है और यही रहकर अपने आगे की पढ़ाई करेगी। छवि, अरे वह मतलब मुझे एक दोस्त मिलने वाली है। छवि की बात सुनकर सभी मुस्कुराने
लगते हैं नील। वैसे प्रिंस, तुम्हारा क्या ख्याल है आगे पढ़ने के बारे में? छवि, मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन पापा ने मुझे 12th के आगे तक पढ़ाया ही नहीं। वीर, ठीक है, तो फिर नंदिनी के साथ तुम भी कॉलेज जाओगी और अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करोगी, और जो तुम्हें बनना है वो तुम बनोगी। छवि खुश होकर वीर को साइड हैक करके कहती है, क्या सच? मैं भी कॉलेज जाऊंगी। नील भी छवि को साइड हैक करके कहता है, हाँ छवि, अब तुम भी कॉलेज जाओगी। चलो अब जल्दी से एक बाइट और ले लो। नहीं नील, मेरा पेट में जगह नहीं है, अब मैं नहीं खाऊंगी। नील, बस ये लास्ट है। छवि जल्दी से नील के हाथों से एक बाइट ले लेती है और नील और वीर अपना ब्रेकफास्ट करके बारी बारी से छवि के फोरहेड पर किस करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और छवि भी देविका आंटी के पास बैठकर नंदिनी के बारे में बात करने लगती है।